Hello students, I am S.B. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? आज हम लोग लेने जा रहे हैं मिसकॉन्सेप्शंस एंड कॉन्सेप्ट्स इन काइनेमेटिक्स पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने काइनेमेटिक्स के कुछ मिसकॉन्सेप्शन कॉन्सेप्ट्स को देखा। इसमें हम लोग कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और जो भी मिसकॉन्सेप्शंस स्टूडेंट्स को होते हैं उसको दूर करेंगे। बच्चों, ये जो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ इसमें उन्हीं टॉपिक्स को मैं ले रहा हूँ जिसमें कि बच्चों को जनरली मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं। उन मिसकॉन्सेप्शंस को हटा करके और सही कॉन्सेप्ट मैं डाल रहा हूँ। यदि आपको किसी भी टॉपिक के डिटेल कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप अपने चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर पे जाइए, क्लिक करिए। वहाँ पर एक आइकॉन आवेगा, एक हेड पर बल्ब, उसको टच करिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। उसमें से आप जो भी टॉपिक जो भी चैप्टर पढ़ना चाहें डिटेल में पढ़ सकते हैं। आइए बच्चों देखते हैं मिसकॉन्सेप्शंस द फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स, यानी कि जो मोशन के फंडामेंटल इक्वेशंस होते हैं, जैसे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, कैन बी यूज्ड फॉर एनी काइंड ऑफ मोशन along a straight line। बच्चों, ये जो इक्वेशंस हैं ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है। इसलिए जो इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट दिया है कि दीज इक्वेशंस कैन बी यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स यानी पार्टिकल्स मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब कि इन इक्वेशंस को आप यूज करेंगे ऐसे पार्टिकल्स के मोशन में जिनके एक्सेलरेशन कांस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, a heavy body falls at faster rate than a lighter body in free fall। जैसे फ्री फॉल में अब एक पत्थर को गिरा दीजिए और एक जो है कॉटन के बॉल यानी कि रुई के बॉल को आप गिरा दीजिए सेम जगह से सेम टाइम पर, तो आप देखते हैं पत्थर जल्दी गिर जाता है, जो रुई वाला बॉल है वो देर से गिरता है। तो बच्चों ऐसा है कि इन फ्री फॉल एक्सेलरेशन इज जी। जो फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट होते हैं उनके एक्सेलरेशन जी होता है, जिसका नाम क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इनके वैल्यू क्या होते हैं? जनरली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर सरफेस ऑफ अर्थ। जी इज कॉन्स्टेंट नियर सरफेस ऑफ अर्थ। इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी। जो फ्री फॉल में एक्सेलरेशन जी लेते हैं, एक के जगह पर रखते हैं, एक के जगह पर आप जी रखते हैं, तो ये जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है। एंड सो हमें जो अलग अलग रेट से चलते हुए जो ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं ये होता है ड्यू टू डिफरेंट एयर रेजिस्टेंसेस ऑन डिफरेंट बॉडी। यदि वैक्यूम में गिरा दिया जाए दो ऑब्जेक्ट को सेम जगह से, तो आप देख सकते हैं कि दोनों एक साथ आवेगा, चाहे मास किसी का ज़्यादा हो या कम हो। अगला है व्हेनेवर अ बॉल या ऑब्जेक्ट कहिए इज ड्रॉप्ड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज ज़ीरो, यानी यू ज़ीरो। अक्सर बच्चों के मन में होता है कि जब हम किसी को ड्रॉप करते हैं तो उस समय जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होता है। लेकिन बच्चों ऐसा है कि व्हेनेवर अ बॉल यानी ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेयर फ्रॉम इट इज बीइंग ड्रॉप्ड। जब कभी किसी बॉडी को किसी बॉल को आप ड्रॉप करते हैं
तो आपको देखना है कि जहां से ड्रॉप कर रहे हैं वो बॉडी यदि मोशन में है तो फिर इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे ड्रॉप किए हुए बॉडी का होगा वो उस बॉडी का होगा जहां से कि आप उसको गिराते हैं। जैसे कोई बैलून है, वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, उस बैलून से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया, तो जो स्टोन की जो इनिशियल वेलोसिटी होगा फ्री फॉल में, ये बैलून की वेलोसिटी होगा। एरोप्लेन से, हेलीकॉप्टर से जब कोई बॉडी को आप गिराते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का वही होता है जो एरोप्लेन का, हेलीकॉप्टर का होता है। नेक्स्ट है हमारा कि स्टूडेंट्स जनरली फील वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू वाटर। जो स्टूडेंट्स जनरली फील करते हैं कि कोई स्विमर का, कोई बोट का जो वेलोसिटी है रिलेटिव टू वाटर, इसके बारे में इन स्टिल वाटर यानी कि ठहरे हुए पानी, शांत, ठीक है, रुका हुआ, स्टेशनरी वाटर, स्टिल वाटर, एंड इन अ फ्लोइंग रिवर यानी चलता हुआ पानी, फ्लोइंग रिवर, हैव डिफरेंट मीनिंग्स। अक्सर ये स्विमर के केस में, बोट के केस में बच्चों को मन में होता है कि रिलेटिव टू वाटर है तो वेलोसिटी जो है, जब पानी शांत होगा, स्टेशनरी वाटर होगा, तो वहाँ पर जो वेलोसिटी होंगे स्विमर की रिलेटिव टू वाटर, और जो चलता हुआ पानी होगा जैसे रिवर में स्विमर की वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर, दोनों डिफरेंट होंगे। बट बच्चों, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, अभी हमारा कॉन्सेप्ट है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज ऑलवेज रिलेटिव टू वाटर। जो स्विमर, जो बोट कोई तैरता है पानी में, वाटर में, तो उसकी जो वेलोसिटी होते हैं वो हमेशा वाटर के रिलेटिव ही होता है। इसलिए इन दोनों का मीनिंग आप सेम समझेंगे, सेम समझ करके आप कोई भी प्रॉब्लम करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज ऑलवेज रिलेटिव टू वाटर whether water is stationary यानी स्टिल और इट इज फ्लोइंग, चाहे पानी रेस्ट में हो, स्टेशनरी हो, या फिर पानी फ्लो कर रहा हो, रिवर फ्लो कर रहा हो, दोनों समय में जो स्विमर की वेलोसिटी है रिलेटिव टू वाटर, ये एक ही लेना होता है। बोथ टर्म्स हैव सेम मीनिंग। ये जो दोनों टर्म हमने लिखा है कौन कौन से, कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू वाटर इन स्टिल वाटर एक टर्म, एंड वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू वाटर इन अ फ्लोइंग रिवर दूसरा टर्म। बोथ आर सेम, बोथ हैव सेम मीनिंग। बच्चों, एक बात मैं इस पॉइंट पर और बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोगों ने बात किया कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ये इक्वेशंस है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। यदि एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन हो गया, वेलोसिटी का फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो गया एक्सेलरेशन, तो क्या करें? तो बच्चों, वहाँ पे हमें कैलकुलस की मदद लेनी होगी। आपको अच्छे से कैलकुलस आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, यदि आपको थोड़ा भी परेशानी हो तो बस क्लिक करिए फिजिक्स बाय ठाकुर सर, अपने चैनल पे जाइए, आइकॉन को टच करिए, आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर देख लीजिए कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स, वहाँ पर फुल डिटेल में मैंने कॉन्सेप्ट दे रखा है। बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में और भी कुछ मिसकॉन्सेप्शंस एंड कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।